संत लूकास के सुसमाचार से अध्याय 9 और वचन संख्या 57 और 58 ये दो वचन सुनते हैं। आइए हम वचन सुने। ईसा अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में ही किसी ने उनसे कहा, आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। ईसा ने उसे उत्तर दिया, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। मेरे मित्रों, जब आज हम प्रभु के इस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, जो प्रभु का अनुसरण करना चाहते हैं, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश के पक्षियों की अपने घोंसले। ये प्रभु स्पष्ट रूप में बताना चाहता है कि लोमड़ी और आकाश के पक्षी ये दोनों अपने अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। उनको रहने के लिए, उनको ठहरने के लिए, उनको विश्राम करने के लिए जगह है, उनका अपना कंफर्ट जोन है। लेकिन मानव पुत्र के लिए सिर रखने के लिए भी जगह नहीं है। यह स्पष्ट कर देता है कि प्रभु के लिए कोई कंफर्ट जोन नहीं है। प्रभु का अनुसरण करने वालों के लिए, प्रभु का शिष्य बनने वालों के लिए कोई कंफर्ट जोन नहीं है। इस प्रकार प्रभु यीशु उन सारे व्यक्तियों को जो प्रभु का अनुसरण करना चाहते हैं, उनको ये कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, इस बात के लिए तैयार रहें कि तुम्हें कोई कंफर्ट जोन नहीं दिया जाएगा। आपके जीवन में रिस्क, खतरा मोल लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु जब अपने शिष्यों को संसार के कोने कोने में भेजते हैं, जिसे हम देखेंगे संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 10 में और वचन 16 में लिखा है, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ की तरह भेजता हूं, इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निर्दोष बने रहो। मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ की तरह भेजता हूं। तो प्रभु ने बता दिया, हमारा जीवन रिस्की है, पग पग पर हमारा जीवन खतरों से भरा हुआ है और मानव पुत्र के लिए सिर रखने के लिए जगह नहीं है। इसका मतलब कोई कंफर्ट जोन नहीं है। ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती प्रभु यीशु रख के जाते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु ने कहा मानव पुत्र के लिए सिर रखने के लिए जगह नहीं है, उसके लिए कोई कंफर्ट जोन नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु अपने इन पवित्र वचनों के द्वारा जरूर इतनी बड़ी चुनौती तो रखा, लेकिन जिंदगी में यदि हम सफल होना चाहते हैं, जिंदगी में हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्रभु के इस वचन को हमें अपने छाती से लगाना पड़ेगा। प्रभु के इस वचन को पालन करना पड़ेगा, तभी हम जीवन के सफलता की शिखर पर हम पहुंच सकते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। जरूर जब प्रभु यीशु ने कहा लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं, आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले हैं, वे अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, लेकिन लोमड़ी और आकाश के पक्षी में एक समानता जरूर दिखाई देता है, और वो ये है, कंफर्ट जोन में रहते हुए भी लोमड़ी जिंदा रहने के लिए उसको रात को जागना पड़ता है।
आकाश के पक्षी को जिंदा रहने के लिए बड़े सवेरे उठना पड़ता है, मनुष्य को जगाता है और बड़े सवेरे उठकर अपने भोजन की तलाश में निकल पड़ता है। दोनों को अपना अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। तो हमारी जिंदगी में भी प्रभु यीशु ने जब लोमड़ी और आकाश के पक्षियों के बारे में बताया, तो हमारी जिंदगी में भी सफलता प्राप्त करने के लिए, ऊंचाई को छूने के लिए कंफर्ट जोन को त्याग देना ही पड़ेगा। और जब प्रभु यीशु ने कहा मानव पुत्र के लिए सिर रखने के लिए कोई जगह नहीं है, तो हमारी जिंदगी में प्रभु का शिष्य बनने के लिए हमारी जिंदगी में कोई भी कंफर्ट जोन नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम बाइबल में देखेंगे प्रभु यीशु कहते हैं, जो संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 16 और वचन 24 और 25 में लिखा है। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण करे, मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। प्रभु के इस पवित्र वचन में हमारे जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए, जीवन में सफलता की चोटी पर पहुंचने के लिए प्रभु ने एक बहुत बड़ी सीख, बहुत बड़ी शिक्षा में प्रदान की है। लेकिन इस वचन की गहराई में हमको जाना होगा। मेरे मित्रों, हमारी जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए, हमारी जिंदगी में प्रभु का शिष्य बनने के लिए, हमारी जिंदगी में ऊंचाई की दहलीज पर जाने के लिए मेहनत तो करना ही होगा। प्रभु यीशु ने जब लोमड़ी और आकाश के पक्षियों का उदाहरण दिया, लोमड़ी की तरह रात को जागना ही होगा, आकाश के पक्षियों की तरह बड़े सवेरे उठना ही होगा, और उनकी तरह हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ेगा। मेरे मित्रों, जब हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ देते हैं, जब हम रात को जागते हैं, जब हम बड़े सवेरे उठकर परिश्रम करते हैं, और प्रभु यीशु ने जब हमारे सामने इतनी बड़ी चुनौती रखी है, तो जब हमारी जिंदगी में कुछ नहीं रहता है, कोई भविष्य नहीं, कोई कंफर्ट जोन नहीं, तब हम अपनी जिंदगी में ऐसे महासंकट और ऐसे पड़ाव से गुजरते हैं। उस वक्त हमें अपने जीवन को रिस्क, खतरे में रखकर, दांव पर रखकर, हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखकर हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं। जब हमारी जिंदगी में कुछ नहीं है, ना कंफर्ट जोन, कुछ नहीं है, तो प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे। हमारा कंफर्ट जोन, हमारी संपत्ति, हमारी दौलत, घर परिवार, सब कुछ को, सांसारिक बातें, सब कुछ को जब हम त्याग दे देते हैं, तब हमारा जीवन बहुत संघर्षमय हो जाता है। हमारा जीवन बहुत ही संघर्षमय होता है, और उस वक्त कभी कभी हम अपने जीवन को रिस्क में रखकर, खतरे में रखकर हम उस संघर्ष में कूद पड़ते हैं, और हम उस परमेश्वर में ये भरोसा रखकर हम ये कहते हैं कि परमेश्वर, यदि तू इस संसार में तेरा अस्तित्व है,
तो तू मुझे जिंदा रखेगा। और हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। तो ये एक बात है कि जब हमारे जिंदगी में कोई कंफर्ट जोन नहीं है तो हम उस परमेश्वर पर भरोसा करने लगते हैं। और दूसरा, हम अपने आप पर भी विश्वास करने लगते हैं। हम ये सोचकर एक कदम उठाते हैं कि जीने मरने का सवाल है कि भविष्य में मुझे कुछ करके दिखाना है। उस परमेश्वर पर अपना जीवन दांव पर लगाकर हम अंधेरे में कूद पड़ते हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। हम ये नहीं जानते हैं कि आने वाले समय में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किस परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अपने जीवन को रिस्क में रख देते हैं। ये जीवन को अपने रिस्क में रख देना, अपने जीवन को खतरे पर दांव में लगा देना, हमको इस बात का आश्वासन देता है, इस बात के लिए हम मजबूर हो जाते हैं कि हमें उस परमेश्वर पर भरोसा तो करना ही होगा। और उसके बाद हमको अपने आप पर भी भरोसा करना पड़ता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना होगा, मुझे जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। इसलिए प्रभु का पवित्र वचन इब्रानियों के पत्र में अध्याय 12 और वचन 4 में कहता है, अब तक आपको संघर्ष करने में अपना रक्त बहाना नहीं पड़ा। अब तक आपको संघर्ष करने में, पाप से संघर्ष करने में अपना रक्त बहाना नहीं पड़ा। तो इसका मतलब कि हमारी जिंदगी में कठिनाइयां, संघर्ष और कई प्रकार की चुनौतियों को पार करने के बाद, झेलने के बाद ही हम ऊंचाई के शिखर पर, सफलता के शिखर पर आगे बढ़ते हैं। तो प्रभु यीशु हमें स्पष्ट रूप में बता दिया कि जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आगे देखते हैं जहां प्रभु यीशु इब्रानियों के पत्र में कहते हैं अध्याय 12 में और वचन 5 से लेकर 7 तक में देखेंगे। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, पुत्र प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो, उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो। प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। देखिए, जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है, जिसको प्यार करता है उसको दंड देता है। इसलिए प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो, उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो। जीवन में संघर्ष, मेहनत, हमारे कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए हमें त्याग, तपस्या और परिश्रम, ये हमारे जीवन का एक परिपाटी, यह हमारे जीवन का एक चिन्ह बन के, ये चिन्ह हमारे जीवन में बन कर रहेगा। तो जब हम इस प्रकार हम अपने आप को अनुशासित करते हैं तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और हमारी जिंदगी में हम लोग ऊंचाई की बुलंदियों पर, ऊंचाई के शिखर पर हम उस परमेश्वर पर भरोसा रखकर आगे बढ़ते चले जाते हैं। हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे मित्रों, हम लोग ये भी देखते हैं बाइबल में इब्राहिम, जिसको परमेश्वर ने बुलाया, इब्राहिम को ऐसे ही राष्ट्रों का पिता नहीं कहा जाता है, जिसने अपना घर, अपना कुटुंब, अपने पिता का घर छोड़ दिया और उस देश के लिए निकल पड़ा
जिसे वो जानता तक नहीं था। उस परमेश्वर में अपना भरोसा रखकर सब कुछ छोड़ दिया, घर से निकल पड़ा, और उसी इब्राहिम को सभी राष्ट्रों का पिता कहा जाता है। लेकिन उसका जिंदगी आसान नहीं था। जिस परमेश्वर ने उनको बुलाया, जिंदगी में कड़ी मेहनत करनी पड़ी उनको। ऐसे देश में चला जाता है जहां उनको कभी अकाल का सामना करना पड़ता है, कभी मुसीबत, कभी कठिनाइयां आती है, कभी युद्ध करना पड़ता है, और कभी ऐसे इलाका में चला जाता है जहां उनकी पत्नी का अपहरण हो जाता है। निसंतान बनकर लंबे समय तक उस परमेश्वर पर भरोसा रखकर जीवन बिताता चला जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं वो कड़ी मेहनत, संघर्ष, साथ साथ में उस परमेश्वर पर भी भरोसा रखता है और अपने आप पर भी भरोसा रखता है। तो मेरे मित्रों, इस प्रकार हम देखते हैं कि इब्राहिम किस प्रकार उसे राष्ट्रों का पिता कहा गया है। हम बाइबल में यह भी देखेंगे, जोसेफ जो बेकसूर था, उसके भाइयों ने उसे पीटा, उसको नंगा किया और मिस्र देश में बेच दिया। जोसेफ जो बेकसूर था, कभी इधर कभी उधर, उसका जीवन ऐसे पड़ाव पर पहुंचा जिसके लिए कोई कंफर्ट जोन नहीं था। उसका जीवन खतरे में था। वो अपना संपूर्ण जीवन रिस्क पर रखकर उस परमेश्वर पर भरोसा किया और आगे बढ़ता चला गया। हम ये भी देखते हैं कि जोसेफ की जिंदगी में बेकसूर होने पर भी वह जेल की सलाखों के पीछे चला गया। लेकिन जोसेफ कड़ी मेहनत करना नहीं छोड़ा, संघर्ष का सामना करता गया, उस परमेश्वर पर भरोसा रखता गया और अपने आप पर भी विश्वास रखा। एक दिन मेरी जिंदगी में एक नया सूरज उगेगा, और वही जोसेफ जिसको मारा और पीटा गया था, उसको नंगा करके बेच दिया गया था, एक दिन समय आया, वह फिरौन की गद्दी पर एक राजा की तरह बैठ गया। देखिए, परमेश्वर ने जब हमें इस प्रकार का आज वचन देता है, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं, आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले हैं, लेकिन मानव पुत्र के लिए सिर रखने के लिए जगह नहीं है, तो इस प्रकार हमारा जीवन चुनौतीपूर्ण, संघर्षमय जीवन, कठिनाइयों के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तब हम देखेंगे इस प्रकार का जीवन बिताने वाले लोगों का जीवन जरूर सफलता की ओर, अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जाता है। और वो परमेश्वर जिसने कहा जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, लेकिन मेरे और सुसमाचार के लिए अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मेरे मित्रों, हम इस प्रकार हम देखेंगे ना केवल प्रभु के शिष्यों के जीवन में, लेकिन थॉमस एडिसन जिन्होंने 1000 बार अपने जीवन में असफलता पाई, लेकिन उन्होंने संघर्ष करना नहीं छोड़ा। जिस काम के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया था, उस कार्य को उन्होंने जारी रखा। 1000 बार असफल होने के बाद में भी वो ये विश्वास करता रहा कि 1001 बार में मुझे सफलता मिल जाएगी, और 1000 बार फेल होने के बाद 1000 बार के बाद उन्हें सफलता मिल जाती है। और थॉमस एडिसन ने दुनिया को वो चीज दिया जो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी देन है।
आज पूरी दुनिया वही थॉमस एडिसन के मेहनत और खोज पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करें या कंप्यूटर की बात करें या इलेक्ट्रिक ट्रेन की बातें करें या चंद्रयान जाने की बातें करें, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। आज पूरी दुनिया यही थॉमस एडिसन की देन है, जिन्होंने कड़ी मेहनत, उन्होंने अपने जीवन को इस प्रकार समर्पित किया। आज सफल होने के बावजूद मेहनत करता गया, कंफर्टेबल जोन को छोड़ता गया और एक दिन वह ऊंचाई के शिखर पर पहुंच गया। तो मेरे मित्रों, प्रभु यीशु कहते हैं, मानव पुत्र के लिए सिर रखने के लिए जगह नहीं है, मेरे पास कोई कंफर्टेबल जोन नहीं है। हम इसी प्रकार ना केवल इब्राहिम के बारे में, ना केवल बेकसूर जोसेफ के बारे में, ना केवल थॉमस एडिसन के बारे में, लेकिन हम और भी बहुत ऐसे ऐसे बड़े बड़े धुरंधर व्यक्तियों को देखेंगे, जैसे संत थॉमस असीसी, संत क्लेर, सेंट मदर तेरेसा, सेंट इग्नासियस लोयोला, जिन्होंने प्रभु यीशु का शिष्य बनने के लिए सब कुछ त्याग दिया। धन दौलत, कंफर्टेबल जोन, अपना परिवार, अपना रुपया पैसा, सब कुछ त्याग दिया। जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, उन्होंने पूरी दुनिया को खरीद लिया। आज इन्हीं संतों के नाम पर पूरे विश्व में बड़े बड़े स्कूल चल रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस चल रहे हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज और बड़े बड़े अस्पताल हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए अनाथालय खोले जा चुके हैं। देखिए, जिन्होंने प्रभु के लिए सब कुछ त्याग दिया, उन्होंने जीवन को पा लिया। मेरे मित्रों, जब आज हम प्रभु के इस पवित्र वचन को, चुनौती भरे पवित्र वचन को सुनते हैं, तो हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु जब अपने शिष्यों को बुलाया और जब उन्हें दो दो करके सुसमाचार की घोषणा करने के लिए जब उनको भेजने लगा, तो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को यह अनुदेश दिया, तुम ना तो अपने फेंटे में ना पैसा ले जाओ, ना सोना चांदी, ना थैला, ना झोली, ना जूता, ना लाठी, ना रुपया, कुछ भी मत ले जाओ। खाली हाथ उस परमेश्वर पर भरोसा रखकर सुसमाचार का प्रचार करने जाओ। प्रभु यीशु 2000 साल पहले अपने शिष्यों को सिखाया जिंदगी में सफलता प्राप्त करने की कुंजी। और जब शिष्य चले गए, 4, 5, 6 दिन के बाद में जब शिष्य वापस लौटे, जिन्होंने अपने साथ कुछ नहीं लिया था, ना रुपया, ना पैसा, ना झोली, ना लाठी, ना जूता, ना 2 कुर्ते, कुछ नहीं लिया था, लौटने के बाद वो शिष्य कहते हैं, प्रभु आपके नाम पर अपदूत हमारे अधीन होते हैं। देखिए, इतनी महाशक्ति जो अंधकार की शक्ति है, वो उनके अधीन हो गया। और प्रभु यीशु ने कहा, चूंकि तूने मेरी आज्ञा का पालन किया है, मैंने शैतान की शक्ति को आकाश से बिजली की तरह गिरते हुए देखा है। जब इसी प्रकार तुम अपने जीवन में मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे, अपना जीवन दांव पर लगा दोगे मेरे लिए, सुसमाचार के लिए, तो तुम अंधकार की शक्ति को झुका दोगे। तेरे सामने अंधकार की शक्ति झुकेगा। प्रभु ने अपने शिष्यों को यह संदेश दिया। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं,
संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 10 में और वचन 7 से लेकर 10 तक में देखेंगे, जहाँ प्रभु यीशु कहते हैं, राह चलते यह उपदेश दिया करो, ये कहो ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो, तुम्हें मुफ्त में मिला है मुफ्त में दे दो। इस प्रकार प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को यह अनुदेश देकर संसार के कोने कोने में भेजा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। रात को भी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, बड़े सवेरे उठना पड़ेगा, अपने आप को उस पिता के हवाले करना पड़ेगा, अपने आप पर भरोसा रखना पड़ेगा और प्रभु के पवित्र वचन पर विश्वास करके इस आशा के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है कि वो परमेश्वर जिसने मुझे अनुदेश दिया है वो मेरे साथ है, मेरे साथ खड़ा रहता है और मुझे कभी नहीं त्यागता। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु अपने शिष्यों को ये अनुदेश दिया और यही आपके लिए, मेरे लिए, जवान युवक युवतियों के लिए, हर बच्चों के लिए, हर इंसान के लिए ये अनुदेश है प्रभु की तरह, प्रभु की ओर से जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए। जो प्रभु यीशु शिष्यों को ये अनुदेश दिया, जो प्रभु यीशु शिष्यों के लिए ये अनुदेश देकर भेजा, वही प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को आशीष दे, आपके बच्चों को आशीष दे। जो जवान लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं, प्रभु उनको आशीष दे। आप मेहनत से, परिश्रम से कभी हार ना माने, प्रभु आपको आशीष देंगे और आपको भी उसी प्रकार ऊंचाई पर आप पहुंच जाएंगे। प्रभु आपके साथ खड़ा रहेगा और आशीष प्रदान करेगा।